इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल किस ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान देंगे, जब भी हम बोर्स मॉडल फॉलो करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी को हम टोटल एनर्जी से लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ठीक। या बोल सकते हो चूँकि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी का जो मॉड होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा उसको आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है बोर्स थ्योरी में उसको आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल एनर्जी होता है -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका Z होता है एटॉमिक नंबर और n होता है उसका ऑर्बिट नंबर। तो सिंपली क्या करना है, आपके चारों ऑप्शन का जो n है और जो एटम का Z है उसको पुट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, हीलियम का कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा 2, और लिथियम के लिए Z कितना होता है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे को सिंगल टोन सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ था, यहाँ पे हीलियम प्लस लिखा हुआ था, लिथियम +2 लिखा हुआ था, यानी सारा का सारा सिंगल टोन सिस्टम में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि ये बोर्स मॉडल को फॉलो करे, ठीक है। अब इन केस में सिंपली क्या करना है, हर केस का n और Z पुट करना है। जैसे मान लेते हैं कि सेकेंड वाले केस का n क्या होगा 1, Z क्या हो जाएगा 2, थर्ड वाले केस का क्या होगा n होगा 2 और Z हो जाएगा 2, फोर्थ वाले केस का क्या होगा Z हो जाएगा 3 और n क्या हो जाएगा n हो जाएगा 2। इनको जब पुट करेंगे तो ध्यान देंगे आपको दिख रहा है कि वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निकाला गया है, ठीक। आप देखोगे जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी दिखेगा वो दिखेगा आपको हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी हीलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें आपको हाईएस्ट काइनेटिक दिखेगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो अगर हमको इस ऑप्शन को टिक करना है कि किस में आपका काइनेटिक वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।